अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड स्टेप के बारे में। इस स्टेप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। वैसे तो हम लोग ट्रैकर की जो सारी सेटिंग है वो कस्टमर को करके भिजवाते हैं ताकि कस्टमर को कोई किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि जी हमें सेटिंग का भी पता हो तो फिर हम लोगों ने आपके लिए ये भी वीडियो जो है वो सारी बना दी है कि किस तरह से आप ट्रैकर की सेटिंग कर सकते हैं। काफी ज्यादा लोग जो है वो इस चीज को छुपा के रखते हैं, लेकिन हम लोग अपने कस्टमर को सारी चीजें उनके हैंड ओवर कर देते हैं ताकि उनको किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हमारा थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि ट्रैकर की जो सेटिंग है वो आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे मैंने सबसे पहला जो ऑप्शन है वो रीसेट का रखा है। यानी कि जो ट्रैकर की सारी सेटिंग होती है पहले से वो भी होती है, अगर आप उस सारी सेटिंग को रीसेट करना चाहते हैं, अपने ट्रैकर को रीसेट करना चाहते हैं, तो आपको एक कमांड है यहाँ पे हैश सुपर हैश जो है वो लिखकर जो ट्रैकर के अंदर सिम है उस नंबर पर आपको जो है वो मैसेज करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर आप मेरे मोबाइल की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे मैंने हैश सुपर हैश लिख के सेंड किया है ट्रैकर को, तो उसने आगे से मुझे रिप्लाई किया है सुपर ओके का। सुपर ओके का मतलब है कि ट्रैकर ने मुझे बताया है कि आपका जो ट्रैकर है अब सारा रीसेट हो चुका है, आप इसकी सेटिंग दोबारा से करें। अब तो ये तो हो गया जी रीसेट कैसे करना है ट्रैकर को। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है, हमें अपने आईपी सेट करने होते हैं। अपने अपने ट्रैकर को बताना होता है कि हम लोगों ने इसके ऊपर ऐप यूज करनी है लोकेशन के लिए, तो उसके जो आईपी हैं वो हमें सेट करने पड़ते हैं। आईपी क्या होते हैं जी? आईपी कह लें कि जो हमारा सर्वर होता है उस ट्रैकर को उसके साथ अटैच करना होता है, तो ये आईपी होते हैं और उसकी पोर्ट होती है। तो ये हर जो जो भी हमसे ट्रैकर आपको आएंगे उनका एक ही मैसेज होगा, उनका कोई अलग अलग से मैसेज नहीं होगा। तो ये जो है वो आपको हैश आईपी हैश पासवर्ड हैश आईपी हैश पोर्ट हैश, ये जो है इसका जो पूरा पैकेज है वो ये बनेगा। हैश आईपी हैश आगे 1 2 3 4 5 6 इसका ऑफिशियल पासवर्ड है, आगे हैश 45 इशारिया 112 इशारिया 204 इशारिया 217 हैश 80 90 हैश, ये लिखकर आपको अपने ट्रैकर को ट्रैकर वाली सिम पे मैसेज करना होगा। और आपको जब आप मैसेज कर देंगे तो ट्रैकर रिप्लाई करेगा आईपी ओके का कि उसने आईपी को ओके कर दिया, आईपी सेट कर दिए। उसके बाद आते हैं जी स्विच अलार्म के। यानी कि गाड़ी स्टार्ट होने पे और बंद होने पे आपको मैसेज चाहिए, तो आपको उसका अलार्म जो है वो ऑन करना पड़ता है, ट्रैकर को बताना पड़ता है। तो उसके लिए जो हम लोग मैसेज सेंड करेंगे ट्रैकर को वो हैश ए सी सी हैश 1 2 3 4 5 6 हैश 3 हैश 3 का मतलब ये है कि हम लोगों को गाड़ी स्टार्ट होने पे भी और बंद होने पे भी मैसेज चाहिए। 2 का मतलब होता है सिर्फ हमें जो है वो स्टार्ट होने पे चाहिए, बंद होने पे नहीं चाहिए। और 1 का मतलब है कि हमें किसी पे भी मैसेज नहीं चाहिए, इस अलार्म को बंद करते हैं। तो कस्टमर को ये लाजमी है कि वो दोनों अलार्म अपने ऑन करवाएं ताकि उनको पता हो कि गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ जाके बंद हुई है। तो ये आपके लिए लाजमी है कि आप इस अलार्म को ऑन रखें। उसके बाद आ जाए जी बैटरी अलार्म। बैटरी अलार्म क्या करता है कि हमारे ट्रैकर के अंदर अपनी एक बैटरी होती है, ठीक है, और ट्रैकर जो है वो अटैच होता है आपकी गाड़ी की मेन बैटरी के साथ। अब मेन बैटरी अगर आपकी लो हो जाती है या कोई बैटरी की तारें वगैरह उतारता है तो वो आप कहते हैं कि हमें पता चलना चाहिए कि हमारी गाड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है। तो बैटरी अलार्म इसमें आपकी बड़ी हेल्प करता है। क्या होता है कि अपना जैसे ही कोई बैटरी की तारें उतारता है तो आपको फौरी लो पावर लूज पावर अलार्म का जो है वो मैसेज आएगा। उसको ऑन करने के लिए आपको ट्रैकर को ये कमांड सेंड करनी पड़ेगी, बैट अलार्म, बैट ALM। आगे आपको जो है यहाँ पे कोमा डालना पड़ेगा, फिर आगे ऑन, फिर कोमा 1 हैश, ये लिखकर आपको जो है वो ट्रैकर वाले नंबर पे सेंड करना पड़ेगा और ट्रैकर आपको आगे से बैट ALM ओके का मैसेज कर देगा। ये जितने भी ट्रैकर आपको रिप्लाई कर रहा है ये सारे, अगर आपकी ट्रैकर वाली सिम के अंदर SMS पैकेज और डाटा पैकेज लगा होगा तो ही आपको ट्रैकर रिप्लाई करेगा, अदरवाइज आपको ट्रैकर रिप्लाई नहीं करेगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें जो काम करना है वो सिम लेनी है और उसके अंदर पैकेज लगाना है। उसके बाद आ जाते हैं जी स्पीड अलार्म वाली साइड पे। स्पीड अलार्म में क्या होता है कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। अब स्पीड जो है वो
किसी भी गाड़ी की आप मुख्तलिफ तरीके से सेट कर सकते हैं। आप कहते हैं हमारी गाड़ी जो है वो कोई बंदा लेके गया है वो 100 से ऊपर जाए तो हमें मैसेज आए, 110 से ऊपर जाए तो मैसेज आए। अगर किसी के पास बाइक है तो बाइक जो है वो अगर 50-60 की स्पीड से ऊपर लेके जाए तो हमें मैसेज आए। तो आपको ट्रैकर को बताना पड़ता है कि आप हैश स्पीड हैश 1 2 3 4 5 6 हैश, यहाँ पे मैंने जो स्पीड इसकी रखी है वो 120 रखी हुई है, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं 110, ठीक है। आप इसको 100 कर सकते हैं। आप इसको अगर 100 से नीचे जाएंगे तो आपको ये 3 डिजिट के अंदर स्पीड लिखनी पड़ेगी। 3 डिजिट अब हम लोग रखते हैं 70 स्पीड रखते हैं, तो मुझे यहाँ पे 070 डालना पड़ेगा। अगर मैं 90 रखता हूँ तो 090 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से मैसेज का बना के ट्रैकर वाले नंबर पे सेंड करेंगे तो आगे से आपको स्पीड ओके का मैसेज कर देगा। अब सबसे एंड पे जो है वो एडमन की सेटिंग है कि आप कहते हैं जिस नंबर पे आपको मैसेजेस वगैरह आने हैं, ये सारे गाड़ी स्टार्ट होने के, बंद होने के, ओवर स्पीड जाने के, बैटरी अलार्म के और इसके अलावा इलीगल एक्टिविटी के, वो सारे जो है वो एडमन नंबर पे आते हैं। आप इसके अंदर एडमन दो तरह के दो नंबर आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रैकर को ये मैसेज करना पड़ेगा हैश एडमिन हैश 1 2 3 4 5 6 हैश नंबर 1, यानी कि जो आपने पहला नंबर ऐड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नंबर ऐड किया हुआ है 0301496648। फिर आगे मैं हैश डालूंगा, ये हैश आ गया। फिर उसके बाद मैं दूसरा नंबर इसको लिखवाऊंगा। दूसरा नंबर जो है वो भी मेरा ऐड है 03323273,000 हैश। तो ये मेरे दोनों नंबर यहाँ पे ऐड हो गए हैं और मैंने इसको मैसेज किया, उसने आगे मुझे एडमन ओके का मैसेज कर दिया है। तो उसके बाद मैंने एक अलार्म लिया भी है ट्रैकर वाली साइड से, लो बैट अलार्म का। लो बैट अलार्म यानी कि मैंने ट्रैकर गाड़ी के साथ लगाया हुआ था तो मैंने उसे उतारा है, तो उसने मुझे लो बैट अलार्म का, बैटरी अलार्म का मैसेज कर दिया। और उसने मुझे ये भी बताया कि जीपीएस फिक्स नहीं है क्योंकि इसके गाड़ी जो है वो पार्किंग के अंदर खड़ी थी, जैसे गाड़ी ने बाहर आना था तो फिर उसने उसकी लोकेशन पकड़नी थी, तो जीपीएस उसके बाद उसका फिक्स हो जाता है। तो ये मैंने आपको जो है वो सेटिंग सारी ट्रैकर की बता दी है। उसके बाद जो इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप एक तो ऐप के अंदर आपको सारी लोकेशन आ जाया करेगी। आप कहते हैं मुझे पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए, ठीक है, तो पिन पॉइंट लोकेशन आपको आप ये मैसेज जो है वो हैश एसएमएस लिंक हैश 1 2 3 4 5 6 हैश लिख के सेंड करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपको आपकी पिन पॉइंट लोकेशन आ जाएगी। आप कहते हैं जी मैंने ट्रैकर की सारी सेटिंग कर ली है, अब मैं ट्रैकर की सेटिंग चेक करना चाहता हूँ कि कौन कौन से अलार्म इसके अंदर ऑन हुए हैं। तो उसके लिए आपको ये वाला जो है वो मैसेज PARAM पैराम हैश जो है वो सेंड करना पड़ता है ट्रैकर वाले नंबर पे सारी इंक्वायरी लेने के लिए। अभी हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। फोर्थ स्टेप में मैं आपको ऐप के बारे में बताऊंगा कि ऐप आपने किस तरह से लॉगिन करनी है और किस तरह से आपने उसे यूज करना है और उसके अंदर फीचर क्या क्या है हमारे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जल्द ही इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। आपसे मुलाकात होगी जल्द ही इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।